नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत साथियों, आज मैं ऐसी कंपनी लेकर आया हूँ, नाम है सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी में मुझे एक साल में डबल होने का प्रोडक्शन दिखता है। ये कोई रिकमेंड नहीं है कि आपको स्टॉक खरीदना नहीं खरीदना, लेकिन आज ऐसे मार्केट गिरी हुई मार्केट में भी अगर कंपनी राउंडिंग बॉटम पैटर्न देके चल रही है तो कंपनी में दम है। और दम है कहाँ से नज़र आता है, बात कर लेते हैं साथियों। देखो, सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो काम समझ में आता है, लीकर से रिलेटेड कंपनी है। आज इस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले क्या देखना होता है कंपनी का कि पी रेशो क्या है। सबसे पहले किसी भी कंपनी को जो महंगी या सस्ती है, ये चीज़ क्या डिफाइन करता है उस कंपनी का पी ई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो कंपनी का पी रेशो कितना है, 24 का है। कंपनी 2426 करोड़ की है, मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2400 करोड़ का है। कंपनी का पी जो है वो 24 का है, ठीक है। अगर बात करें कंपनी के प्राइस की तो 124 का है, और कंपनी का जो 52 वीक का लो है वो है 86 रुपये, और 52 वीक का जो हाई है वो है 150 रुपये, ठीक है। कंपनी का ROC ROE डबल डिजिट में है, जो कि बेहतरीन है। कंपनी 2 की फेस वैल्यू पे है। अब बात करते हैं कंपनी का जो RSI या रिलेटिव इंडेक्स, वो 66 पे चल रहा है। और कंपनी को जो मल्टीबैगर बनाता है ना साथियों, वो बनाता है तुम्हारा ये। कंपनी का 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो है 26% का। ये CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और जो कंपनी का 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 35% का। मतलब कंपनी जिस रेशो से अपनी सेल कर रही है ना, उससे 10% ज़्यादा रेशो से अपना प्रॉफिट बना रही है, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। अगर कंपनी के ऑल ओवर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास साथियों 577 करोड़ रुपए का रिजर्व है। और कंपनी के डेट की बात करें, जो उधारी है कंपनी के पास में 127 करोड़ की उधारी है। कंपनी के प्रमोटर के पास में 36% की होल्डिंग है। इंडस्ट्री का जो पी है साथियों वो 32 का है। और अगर बात करें हम कंपनी का पी जो कि 24 का है, अगर बात करें इंडस्ट्री के पी से सस्ती है। इंडस्ट्री का जो पी है वो है 32 का, कंपनी का पी है 24 का। और कंपनी का जो पैग रेशियो, ये क्या होता है, कंपनी का ग्रोथ रेशियो दर्शाता है, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो, वो 0.69 का है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं चार्ट पे। ये देखो साथियों, आपको चार्ट नज़र आ रहा है, वो कंपनी का राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर चल रहा है। अगर आप इसको 1 साल के चार्ट फ्रेम पर डाल लो, चाहे कंपनी को 3 साल के चार्ट फ्रेम पर डाल लो, चाहे 5 साल के चार्ट फ्रेम पर डाल लो, ठीक है। आज की स्थिति में भी ये कंपनी देखो, अब ये कंपनी गिरी क्यों थी, जब 150 से गिर के आई थी यहाँ से, है ना, 2023 में गिरी थी 147 का। उस समय इस कंपनी का जो पी रेशो था ना साथियों, वो 41 हो गया था, है ना। और अभी पी रेशो कितना है कंपनी का, 24 का, मतलब पी सस्ता हो गया। उस समय अगर बात करें कंपनी का EPS की साथियों, उस समय 41 का पी था और 3 का EPS था, अर्निंग प्रति शेयर, ये देखो 3.56 रुपये। आज कंपनी का जो EPS है वो कितना है, अर्निंग प्रति शेयर, ये देखो 5 रुपया, 5 रुपया 19 पैसे। मतलब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझो साथियों, पी रेशो क्या होता है कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो, एक शेयर के लिए आप कितना प्राइस देने के लिए तैयार हो। और EPS क्या होता है, अर्निंग प्रति शेयर, जो कंपनी कमा रही है उसकी कमाई को इस जितने भी कंपनी के पास में टोटल शेयर हैं उससे भाग दे दोगे तो कंपनी का EPS निकल के आ जाएगा, अर्निंग प्राइस रेशो। अब सपोज करो तुम्हारे पास जो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर हैं वे हैं 20, और आपने कमाए कितने, आपने 20 ही रुपये कमाए, तो आपका EPS हो गया 1 रुपया, ठीक है। अगर इसका 50 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो कितने का है, 112 का, और अभी कंपनी 124 पे चल रही है। कंपनी 6% की एक दिन में मूवमेंट दिया, और ये जो मूवमेंट है ये सस्टेनेबल है, ये आने वाले 1 साल में डबल की गुंजाइश दिखती है। क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है आपके वॉल्यूम, जब आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन को कंप्लीट करते हैं तो आपको ये धीरे धीरे मिलता है। अब यहाँ देखो, आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो पता चलता है कंपनी हैज़ डेट रिड्यूस, कंपनी अपना जो डेट है ना, जो उधारी है ना, उसे चुका रही है, ठीक है। और कंपनी, अब इसके सामने वाले पे आ जाओ, देखो ये कोई जर्नली ज़्यादा मैटर नहीं होता। जब आप कॉन्स और प्रोन्स देखते हो ना, इसमें ये पता चलता है, इस तरफ जो भी चीज़ लिखी रहती है वो कंपनी के बारे में नेगेटिविटी दर्शाती है, और इस तरफ जो लिखा रहता है वो कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी दर्शाती है। देखो, कंपनी प्रमोटर होल्डिंग हैज़ बीन 99 दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर में प्रमोटर ने 1% के आसपास होल्डिंग बढ़ाई है। कंपनी डिलीवर्ड सेल्स ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 34% CAGR, जो यहाँ दिख रहा था ना आपको,
ये 34% CAGR। कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर इस इंडस्ट्री की बात करें, जैसे लीकर इंडस्ट्री में साथियों इसके पीयर कंपटीटर है ना, तो इसके पीयर कंपटीटर है यूनाइटेड स्पिरिट है ना, तुम्हारा रेडिको खैतान है, एल्कोट है, जितने भी हैं। अब इनके अगर आप पी रेशो देखोगे ना साथियों, तो जर्नली महंगे ही मिलेंगे आपको। देखो रेडिको खैतान का कितने का पी है, 94 का। यूनाइटेड का कितने का है, 65 का। इसका कितने का है, यूनाइटेड स्पिरिट का 115 का, है ना साथियों। इसके पी रेशो कितना है, तिलक नगर इंडस्ट्री का कितना है, 25 का। पर चूंकि तिलक नगर इंडस्ट्री का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो उसका कम मिलेगा आपको, थोड़ा सा अब नीचे आ जाते हैं। कोई भी कंपनी आप जब पढ़ते हो, किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि भाई कोई कंपनी अगर किसी बिज़नेस में है तो ये देखना होता है कि वो अपने बिज़नेस को कितने CAGR से कंपाउंड कर पा रही है। जैसे बात करें तो क्वार्टर को क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तो कंपनी ने 2021 में, ये 2021 को इंक्लूड मत करना क्योंकि कोविड का समय था, 90 करोड़ की सेल्स की दिसंबर में। उसके बाद 150 करोड़ की सेल्स की, उसके बाद 266 करोड़ की सेल की, और फिर 301 करोड़ की। मतलब अगर आप सेल के परसेंटेज वाइज रेशो भी देखोगे तो कंपनी 15% एवरेज में CAGR के रेशो से आपको क्वार्टर भी सेल दे रही है। दूसरा, कंपनी के जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो लगभग 15% के आसपास स्ट्रेटेजिक बने हुए हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन है। कंपनी, अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये भी रेशो देखना होता है, जो कंपनी का कितना प्रॉफिट है उसमें से कितना पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में जा रहा है, जो इंटरेस्ट दे रही है कंपनी, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पे, कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनी का EPS बढ़ता जा रहा है क्वार्टर बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं अपन इसको सालाना बेसिस पे। तो अभी 2017 में कंपनी ने कितने करोड़ की सेल की थी, 245 करोड़ की। कितने की, 351, 393, 460। ये थोड़ा कोविड का समय है, इसको अवॉइड करना। 365, 807, 1241, 1486। ये TTM का मतलब होता है साथियों, ट्रेलिंग 12 मंथ। TTM बेसिस पे अभी 1486 करोड़ की सेल्स की है। कंपनी के जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 15% बेहतरीन बने हुए हैं। इंटरेस्ट रेशो कंपनी का कोई खास ज़्यादा है नहीं, जो एक समय पर 19-20 के आसपास रहा करता था। अभी कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है 11 करोड़ का, बहुत कम है। कंपनी कहीं ना कहीं अपना डेट को रिड्यूस कर रही होगी, ठीक है। अब देखो कंपनी की पिछले साल के अगेंस्ट में आप इसको यहाँ देखो, सेल्स रेशो कंपनी लगभग 20-25% CAGR से दे रही है। दूसरा, OPM बढ़िया है कंपनी का। प्रॉफिट आप देखो, प्रॉफिट भी एक नंबर है। ये थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देना, इस समय पे कोविड का समय था। अब आप आ जाओ यहाँ, जब भी किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो ना, तो ये देख लिया करो, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी की 5 साल की 27% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 35% है, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल की 65% है, 3 साल की 62% है। जर्नली हुआ था क्या कि सरकार ने ना 2020-22 में दुकानें कंपोजिट कर दी थी। तो इस कंपनी का जो ज़्यादातर काम है ना साथियों, वो मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश में इसके ऑल ओवर, मतलब एक तरह से बियर में, माल्ट में इसकी मोनोपोली जैसा है। मतलब सोम डिस्लरी का आप पावरकूल, ब्लैक फोर्ट ये देखोगे ना आप, तो जनरली ये हंटर और ये क्या है कि डिफेंस को भी सप्लाई करती है। और कंपनी के पास में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं अभी वर्तमान में, मैं आगे चलूँगा उसके आगे। TTM बेसिस पे भी देखो तो कंपनी, आप जो किसी भी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो ये देखना होता है कंपनी के पास में वर्तमान में, देखो जो रिजर्व है ना, रिजर्व कितना है, 577 करोड़ का। और कंपनी अपना रिजर्व बढ़ाती जा रही है। देखो 2017 में 113 करोड़ का था, 134 करोड़ का हुआ, 238 करोड़ का हुआ, 287 करोड़ का, कि 250 करोड़ का यहाँ कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंड किया होगा अपने आप को, है ना। 338 करोड़, 500 करोड़ और 577 करोड़। और जर्नली कंपनी क्या कर रही है, अपना रिजर्व को बढ़ा रही है, और जो डेट है, जो उधारी है, उसे चौंका रही है। देखो कंपनी के पास में जो एक समय लगभग 250 करोड़ के आसपास उधारी हुआ करती थी, वो आज घट के रह गई है आधी, 127 करोड़। जब यहाँ पे इसने कंपनी के पास में उधारी थी ना, तो कंपनी ने यहाँ पे अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, जाहिर सी बात है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह डाला होगा, तो एसेट वगैरह बढ़े होंगे आज, जो इसको इसमें जा करके देखोगे, ठीक है। अब आप आ जाओ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये क्या होता है, मतलब ये वो होता है जो आप धंधा कर रहे हो उससे आप पैसा जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिस धंधे को आप कर रहे हो उससे कैश जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं, ये होता है फ्री कैश फ्लो। मतलब ये बहुत रेयर केस में मिलता है छोटी कंपनियों में आपको, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब आप आ जाओ यहाँ पे
डेज टू पेबल, देखो आप जब यहाँ होगे ना वर्किंग कैपिटल डेज, आपका पैसा कितने दिन में लौट के आ जा रहा है, मतलब 52 दिन, ये मान लो कि 1.5 महीने में आपका पैसा आ जा रहा है। और कंपनी पिछले 2-3 सालों से है जो है 15% के आसपास CAGR दे रही है। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो श्री जगदीश कुमार अरोड़ा जी हैं, ठीक है। कंपनी के प्रमोटर के पास में 22% की होल्डिंग थी 2017 में, बढ़ा के 23 कर ली, 24 कर ली, 24.45 कर ली, 24.48 कर ली, 29 कर ली, 33 कर ली और 35 कर ली और बढ़ा के अभी 36 कर ली, ठीक है। मतलब प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा FII, जहाँ एक तरफ FII माल बेच रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्हें इस कंपनी में क्या नज़र आ रहा है, जो उन्होंने अभी इसी पक्ष में उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, उनकी 77 थी बढ़ा के 93 कर ली है, उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। और प्रमोटर और ये माल किससे खरीद रहे हैं साथियों, वे माल खरीद रहे हैं पब्लिक से, आम आदमी से। उनके पास में एक समय में 77% होल्डिंग हुआ करती थी पब्लिक के पास में, आज घट कर रह गई है 62%। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रमोटर अपना माल खरीद रहा है, माल मतलब शेयर, हिस्सा, अगर पब्लिक से प्रमोटर माल खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनी में प्रमोटर को अपने से ज़्यादा पता होता है। क्योंकि अगर कंपनी में किसी को सबसे ज़्यादा पता है ना, तो वो प्रमोटर को पता है। प्रमोटर अगर अपनी कंपनी का हिस्सा खरीद रहा है पब्लिक से, तो वो बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है कि किसी कंपनी को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है, बच्चों की कंपनी का फंडामेंटली पढ़ के आप इसे देख सकते हो। आप FD के रूप में देख लो, 1-2 साल में डबल बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आप PPT पे, ठीक है। आप इसकी कॉन कॉल भी सुन सकते हो कंपनी की, जो फरवरी में कंपनी ने कॉन कॉल हुई थी, यहाँ से मिल जाती है, पर आप PPT खोल लो, है ना। सोम डिस्लरी प्राइवेट लिमिटेड, अब आ जाओ यहाँ से नीचे, ठीक है। आप देखो कंपनी के पास में बहुत बेहतरीन, ये भी कंपनी ने वर्तमान में नया लॉन्च किया है। ये कंपनी के पास में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कंपनी के विस्की में है और ये बियर में है। देखो क्या बेहतरीन लॉन्च कर रखा है कंपनी ने। और ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अब नीचे आओगे ना आप, ये कंपनी की जो है ना प्लांट की लोकेशन दिखाई गई है। भोपाल में एक प्लांट है ना, इस एक तुम्हारा ये कर्नाटक में है, और ये वाला प्लांट जो है तुम्हारा ये उड़ीसा में। इनकी कैपेसिटी भी दे रखी है कौन सा कितने टन का है। जनरली क्या वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैंने देखा है कि ज़्यादा लंबी वीडियो को आदमी देखता नहीं है, क्योंकि लेकिन जब मैं आप बोलोगे तो मैं इसकी फंडामेंटली बिल्कुल क्लोजली एनालिसिस कर दूंगा। अब आप यहाँ आ जाइए, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये कंपनी के पास में ब्रांड है, जो रजिस्ट्रेशन है तुम्हारा। अब नीचे आओ साथियों, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, आज के समय में सोम डिस्लरी, ये देखो सोम डिस्लरी प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। कंपनी राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर चल रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मतलब ये मान लो कि ऐसी मार्केट में जब एक तरफ FII धड़ाधड़ माल बेच रहे हैं, उसके बाद भी कंपनी अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर चल रही है। कंपनी का जो P रेशो है, एवरेज P रेशो के आसपास चल रही है। और एक समय में अगर साथियों कंपनी का इंडस्ट्री के P की बात करें तो 32 का है। और इसके जो पीयर कंपटीटर है ना, देखो कंपनी अपनी सबसे चीप वैल्यू पे मिल रही है। कंपनी एक समय पर 35-36 का P हुआ करता था, आज कंपनी का P है 22-23-25 का। तो ये समझ लो, अगर आपने यहाँ कंपनी में पैसा लगाया और सोच लिया कि यार FD कर दी मैंने, तो इसे लेक है और आपको 2-3 साल के लिए छोड़ दो, तो मैं ऐसा मतलब, चूँकि ये YouTube पे वीडियो अपलोड होगी, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, पर हाँ ये है कि आपका 1-1.5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ट्रेडिंग नहीं करनी, इन्वेस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ कि सोम डिस्लरी है भोपाल मध्य प्रदेश, सोम बीच, थोड़ा सा ये ब्रांड है कंपनी के, ब्लैकफोर्ट, पावरफुल, वुड बेकर, ये मैं बताई दिया आपसे। सन्नी विस्की स्प्रिट में, ये देखो ज़्यादातर मैं बोल रहा था मध्य प्रदेश में बियर में, स्प्रिट में एक तरह से मोनोपोली है कंपनी की। ज़्यादातर आप मध्य प्रदेश में कहीं भी जाओगे, आप नाम से ब्लैकफोर्ट, हंटर, पावरफुल, ये तुम्हारा जो अभी इन्होंने नई लॉन्च की है वुड बेकर, नाम से चलती है। और कंपनी बहुत पुरानी है, 1993 में बनी थी। अब बात करें इसके पीयर कंपटीटर की, भाई चलो इस कंपनी के पीयर कंपटीटर कौन कौन है। देखो इसके जो पीयर कंपटीटर हैं, उन कंपनियों का आप P रेशो देख लो, कितनी महंगी वैल्यूएशन पे है। PG रेशो देख लो, ये जो PEG होता है ना, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो होता है। देखो कोई भी आपको अंडर वैल्यू नहीं मिलेगी, ये हमेशा देखना होता है। इंडस्ट्री का P देख लो 32 का है,
इंडस्ट्री का P32 का, कंपनी का P24 का है। तो जर्नली क्या है कि सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रही है। दूसरा आप चार्ट देखो, मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ये देखो आप दिख रहा है चार्ट, ये 3 साल का चार्ट फ्रेम डाल रखा है मैंने, कोई एक दिन की चार्ट फ्रेम नहीं डाला। ये देखो है, ये 6 साल, ये 3 साल और ये 5 साल, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए, ठीक है। अब मैं आपको जर्नली पूरे ऑल ओवर सभी के दिखा देता हूँ। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये देखो, क्या लग रहा है तुम्हें इसमें खरीदी के चांसेस है? नहीं है, चलो ठीक है। कोलगेट कंपनी है, ये देखो, इसमें लग रहा है? नहीं। ये देखो प्रोडक्ट एंड ड्रेमलर, ये दिख रहा है तुम्हें खरीदी बन रही है यहाँ? क्या खरीद कर कमा लोगे? नहीं। ये ठीक हो। HFCL लग रहा है तुम्हें यहाँ खरीद कर कुछ कमा लोगे? नहीं। ये कौन सा? एमटार टेक्नोलॉजी, डिफेंस की, क्या लग रहा है तुम्हें खरीदी के यहाँ कुछ बना लोगे? नहीं। पारस डिफेंस, क्या लग रहा है तुम्हें कुछ खरीद के कमा लोगे? नहीं। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, क्या लग रहा है तुम्हें खरीद के कुछ कमा लोगे? नहीं। NCC फार्म, क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ खरीद के कुछ कमा लोगे? नहीं। ACC सीमेंट, क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ खरीद के कुछ कमा लोगे? नहीं। अंबुजा सीमेंट, क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ खरीद के कुछ कमा लोगे? नहीं। टाटा TCS, बहुत बड़ी कंपनी है, क्या तुम्हें लग रहा है कि यहाँ अभी इन्वेस्ट का मौका बन रहा है? नहीं। L&T मेंट्री, क्या लग रहा है कि यहाँ खरीदने का मौका है? नहीं। इन्फोसिस, क्या लग रहा है यहाँ खरीदने का मौका है? नहीं। टाटा टेक्नोलॉजी, क्या लग रहा है यहाँ खरीदने का मौका है? नहीं। PV फिनटेक, क्या लग रहा है यहाँ खरीदने का मौका है? नहीं। HCL टेक्नोलॉजी, क्या लग रहा है यहाँ खरीदने का मौका है? नहीं। ट्रेंट 5000 पे आ गया, 8000 से टूटता हुआ, क्या लग रहा है यहाँ अभी खरीदी की चांसेस है? नहीं। एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम बोलते हैं तुम्हारा डी मार्ट, क्या लग रहा है यहाँ अभी खरीदना चाहिए? नहीं। पॉन्डी ऑक्साइड, केमिकल से रिलेटेड, क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ खरीदना चाहिए? नहीं। देखिए साथी, होता क्या है कि जनरली जब भी आप किसी कंपनी को पढ़ते हो ना, या किसी भी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में एक कहावत है, नेवर एवरेज डाउन। कभी भी किसी भी स्टॉक को गिरते हुए बाय नहीं करना, एवर नेवरेज डाउन। कभी भी एवरेज नीचे गिरते हुए स्टॉक को नहीं किया जाता। देखो किसी भी स्टॉक के 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 होती है, जब स्टेज 1 में एक्यूमुलेशन का जोन होता है, जब बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं ना, वो माल उठाते हैं जिन्हें लंबे समय के लिए रखना होता है, ठीक है। ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, वॉल्यूम के संकेत दिख रहे हैं, ये वही हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज आती है जब वो स्टॉक भागता है, ठीक है। ये आपकी सेकंड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज आती है यहाँ, जब वो भाग चुका होता है, अपने पीक वैल्यूएशन पे होता है। और फोर्थ स्टेज आती है उसकी फिर ये वाली, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जोन होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर से फर्स्ट जोन में आ जाता है वो। फिर उसमें क्योंकि इसी बीच में काफ़ी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ गए होते हैं, तो जनरली होता क्या है कि वो अपनी अच्छी वैल्यूएशन पर आ गया होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपकी अपनी एनालिसिस कर लें कि भाई यहाँ से अगर आप इसमें 1 लाख, मान लो सपोज करो 124 रुपये का शेयर है, अगर आपने 1,24,000 रुपये भी लगाए इसमें, है ना, 1000 शेयर भी डाल लिए, तो हो सकता है आप सोच लो FD कर दें। मतलब किसी ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, देखो पैसा बनेगा साथियों इन्वेस्टिंग में। अगर बात करें साथियों, देखो अभी मैं 10 साल का चार्ट फ्रेम डालता हूँ, ये कंपनी यहाँ 16 रुपये पे थी 2021 में, ठीक है। 16 रुपये से 10 गुना भी तो हुई है ना भाई, आप समझो बात को। अभी ये स्प्लिट हो गई है, स्प्लिट होने के बाद ये इतने पैदे को 2 की फेस वैल्यू पे आ गई ना, ये स्प्लिट हुई थी भाई। बात समझो, 16 रुपये की कंपनी मिल रही थी आपको 2021 में, और 2021 में अगर आप यहाँ देख लेते इसको, यहाँ पर भाई कंपनी ने यहाँ ही चार्ट, और तुम चार्ट देखना नहीं भी जानते, कंपनी को फंडामेंटली पढ़ रहे हो, तो कंपनी को यहाँ पे देख लेते भाई, बिजनेस कंपनी का बढ़ रहा है। और यहाँ ये कोविड का समय है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है ना, क्योंकि सभी चीज़ें बंद थी। तो अब यहाँ पे देखना था आपको कि कंपनी ने धंधा बढ़ रहा अपना,
आपको किसी भी चीज़ पर क्या पर ध्यान देना है कि कंपनी का टॉप लाइन बढ़ता रहना चाहिए। जनरली टॉप लाइन हम सेल्स को बोलते हैं, और कंपनी का बॉटम लाइन बढ़ता रहना चाहिए, मतलब प्रॉफिट। तो आपको ये इतना ही देख लेना 2021 में, चलो 2022 में देख लो, 2022 में कितने का प्राइस था कंपनी का। ये लो 2022 में 14 रुपये का था। भाई प्राइस जनरली गिरा है, 17 रुपये से गिर के 14 रुपये आया है। तो लेकिन धंधा बढ़ा है, एक्चुअल में आप शेयर नहीं खरीद रहे, उस कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो। तो आपको जो मेन फोकस होना चाहिए ना, उस कंपनी के धंधे पे होना चाहिए कि कंपनी अपनी टॉप लाइन बढ़ा रही है कि नहीं, कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है कि नहीं, प्रमोटर अपनी कंपनी के बारे में क्या डिसीजन ले रहा है। जर्नली अपने को क्या देखना होता है साथियों, कि हमारा जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके जो कॉन कॉल है, वो मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या बता रहा है, उसकी जो पुरानी कॉन कॉल है उनको सुन लो, जो मैनेजमेंट ने बताया था वो किया है कि नहीं किया है। क्योंकि किसी भी कंपनी को आप पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले आपको ये देखना होता है कि भाई हम किस इंडस्ट्री में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने का साथियों डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है, और हर इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप जिस तरीके से एल्कोहल इंडस्ट्री को पढ़ोगे उसी तरह से आप फार्मास्यूटिकल को पढ़ोगे, या उसी तरीके से आप दूसरी इंडस्ट्री को पढ़ोगे। लेकिन वर्तमान में सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड अभी बाइंग जोन में आ रही है, नो डाउट खरीदने की स्थिति में है। आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपका अपना डिसीजन होगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से डबल होना चाहिए। अब होगा क्या नहीं वो समय बताएगा, लेकिन टाइम होराइजन 1 साल का है। कंपनी 124 रुपये पे चल रही है, 124 से मान के चलो आप 1 साल के अंदर अंदर ये 250 तक का टारगेट हो सकता है। आपको खरीदना नहीं है, मैं केवल देखने के लिए बता रहा हूँ कि भाई चूँकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ये जो वॉल्यूम देखो ना, आप ये जो वॉल्यूम के संकेत दिख रहे हैं ना आपको, ये कौन है, वो बड़े प्लेयर हैं जो हमसे ज़्यादा जानते हैं कंपनी के बारे में, जो माल उठाते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।